सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है हमारे साईं परिवार के लिए। एक चीज बता दें, अगर आप कारण जान जाएंगे तो निवारण अपने आप आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी पंचर होती है, इसका मतलब आपको यह अनुभव हो जाता है कि गाड़ी में जो हवा रूपी वायु रूपी तत्व था वह उस टायर से निकल गया है और गाड़ी आपकी बबलिंग कर रही है या कुछ डगमगा रही है, तो आपका वह अनुभव बताता है कि गाड़ी पंचर है। इसी प्रकार से तो जब वह अनुभव आपको बता देता है कि गाड़ी पंचर है, तो जब कारण जान गए कि गाड़ी पंचर है तो उसका निवारण आसान है कि इसको ले जाके हमको कहाँ, किसी पंचर वाले की दुकान पर खड़ी करना है। इसी प्रकार से अगर जीवन में आपको किसी भी क्षेत्र में, मेरा मानना है नौकरी तो छोड़िए, जॉब को छोड़िए, किसी भी क्षेत्र में आपको दिक्कत आ रही है तो उसका कारण जान लेना जरूरी है। निवारण खुद ब खुद ईश्वर आपको प्राप्त करवा देंगे, मेरा ऐसा मानना है। यहां पर एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक संत थे, मतलब गृहस्थ संत। वो क्या था कि अपने माता पिता के पालन पोषण के लिए कुछ धन की उनको आवश्यकता थी कि मैं माँ बाप जब तक हैं उनको 2 टाइम का भोजन दे पाऊं, उनका जीवन कष्ट में ना बीते भोजन के बिना। उनको और कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप, मतलब एक पुरुष चरण में 24 लाख मंत्र होते हैं, एक पुरुष चरण में 24 लाख मंत्र होते हैं, और वह गृहस्थ संत जो है 23 लाख मंत्र का, मतलब 23 पुरुष चरण मंत्र का जाप किया, गायत्री मंत्र का। और उसके बाद आप समझिए कि 23 पुरुष चरण जाप करने के बाद भी उनको कोई धन की सुविधा मिली ही नहीं। ईश्वर जस का तस रखा और उनके माँ बाप काल कवलित हो गए, इस धरा से पधार गए, मतलब उनका मृत्यु हो गया। फिर उन्होंने बंद नहीं किया मंत्र को। 24वां पुरुष चरण, मतलब एक पुरुष चरण में 24 लाख मंत्र होते हैं। मैं बार बार यह बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। तो 24वां पुरुष चरण जैसे उन्होंने किया, माँ गायत्री एकदम से सामने और प्रकट हो गई और उन्होंने मांगा, बोला कि वत्स आप क्या चाहते हो, जो मांगो वह मिलेगा। तो वह संत उस समय, जानते हैं, उस समय वह संन्यास धारण कर लिए। जब माँ बाप नहीं रहे तो उन्होंने सोचा अब घर बार किस लिए, तो वह संन्यास धारण कर लिए। और 24वां पुरुष चरण में जब गायत्री माता प्रकट होकर बोली कि क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा अब तो कुछ चाहिए ही नहीं। जब चाह रहे थे तब धन की प्राप्ति नहीं हुई कि हम अपने माँ बाप को कुछ अच्छे सुख से रख पाए, उनको कुछ खिला पाए, और अब तो धन की भी चाह नहीं है। तो हुआ क्या, गायत्री माँ से उन्होंने बोला कि अब मुझे धन की चाह नहीं, अब मुझे उस परम पिता परमेश्वर की चाह है कि इस जरा मरण से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो वहां पर माँ गायत्री ने एक चीज बोला कि वत्स, मैं इसलिए नहीं प्रकट हो रही थी कि 23 पुरुष चरण मंत्र का जाप आपने किया, आपके प्रारब्ध में उतने पाप थे, और जैसे ही आपका पाप कटा, 24वां पुरुष चरण मंत्र का आप जाप किए, आपका रास्ता खुल गया और मैं आपके सामने हूं। तो मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग अथक प्रयास करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, बाबा के सम्मुख बैठते हैं, साईं सच्चरित्र के मंत्र का जाप करते हैं, साईं सच्चरित्र सप्ताह पारायण करते हैं, लेकिन फिर भी उनका क्या होता है, एक बार साईं सच्चरित्र अगर उन्होंने कर लिया तो वो बोलने लगते हैं, गुरुजी हमने कर लिया, हमारा तो कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, हम अब क्या करें, अब हम बाबा को छोड़ देंगे, भगवान को छोड़ देंगे। मतलब जैसे लगता है कि आप भगवान पर एहसान कर रहे हैं। यहां आप समझिए, जो मैंने कथा ये बताई छोटी सी, इसमें धैर्य की, बाबा का 2 वचन, श्रद्धा और शौरी। अगर वहीं पर वो संत केवल 24वां पुरुष चरण तक अगर धैर्य के साथ रहते, धन पद प्रतिष्ठा जो भौतिकता आप मांग रहे हैं वो तो मिलता ही मिलता। लेकिन यहां पर मैं लालच नहीं भर रहा हूं, अगर आप
भौतिकता चाहते हैं तो भौतिकता मिलेगी, आप आस्तिकता चाहते हैं तो आस्तिकता मिलेगी। ईश्वर के सानिध्य में बस आपको लगने की जरूरत है। आपके सम्मुख इस कलयुग में अगर एक नैनो सेकंड भी आप प्रभु के लिए कॉन्संट्रेट हो जाते हैं तो ईश्वर आपके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी ईश्वर की प्राप्ति है, कोई साधन की प्राप्ति चाहते हैं, कोई भौतिक वस्तु की प्राप्ति चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आस्तिकता के साथ लगना पड़ेगा और मन क्रम वचन से वहां पर जुटना पड़ेगा। ये चीज होती है प्राप्त करने की। मैं आपको एक छोटी सी कथा बताऊं, उसके बाद उपाय बताता हूं कि सुदामा जी का नाम आप सब लोग जानते होंगे, जो भगवान कृष्ण के सखा थे, मित्र थे। भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो भगवान कृष्ण को सब पता है। लेकिन उनके मित्र सुदामा, उनके किस्मत में दारिद्र योग लिखा था। दारिद्र योग मतलब ऐसा दारिद्र योग कि वो किसी के यहाँ भिक्षा भी मांगने जाए तो भिक्षा भी नहीं मिलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि ठाकुर जी को भोग लगाना था, उनके पास केवल एक चावल का कण था, तो उन्होंने उस चावल के कण से भोग लगाया। भोग लगाने के बाद उनकी पत्नी ने देखा कि हम लोग एक चावल का टुकड़ा जो प्रभु ने भोग लगाया और हम दोनों मिल के बांट खा रहे हैं, हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी ने कहा कि जब तुम्हारे जो सखा है, तुम्हारे मित्र हैं, इतने बड़े द्वारिकाधीश हैं, जो इस तीनों लोक के जो है एक प्रकार से मालिक हैं, तो क्यों ना आप उनके पास जाओ। सुदामा जी चूंकि वो बराबरी का भाव रखते थे, समभाव रखते थे, मित्र कभी छोटा बड़ा नहीं होता, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने मित्र के सम्मुख झुके, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारा झुकना जरूरी है, नहीं तो हमारा अस्तित्व खतरे में है, हम कैसे जिएंगे। सुदामा जी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने, माता ने उनको क्या किया कि चावल के टुकड़े टूटे हुए, जो खुदी कहते हैं, जो टूटा हुआ टुकड़ा होता है, उसकी पोटली बनाई, सुदामा जी को दिया कि यह अपने मित्र को देना कि भाभी ने भेजा है। तो जब सुदामा जी वहां पर गए, उनके द्वारिकाधीश के महल पर पहुंचे द्वारिका, तो वहां पर द्वारपाल और बहुत सारे ऐसे रक्षक लगे हुए थे, जो उन्होंने बताया कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, सखा हूं। तो लोग सोचे ये फटा चिटा और जूता चप्पल पहना हुआ व्यक्ति कैसे मित्र हो सकता है, द्वारिकाधीश तो तीनों त्रिभुवन के मालिक हैं। तो इसी तरीके से जब उन्होंने विनम्र निवेदन किया, तो द्वारपाल जाकर के वहां बताया जो है भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण कुछ ना देखे, सिंहासन से उठकर दौड़ते हुए अपने मित्र के लिए एकदम व्याकुल भाव से उनको अपने हृदय में लगाया। और जो उनकी भाभी ने, मतलब सुदामा जी की वाइफ ने जो है जो पोटली दिया था, भगवान कृष्ण के ये क्या छिपा रहे हैं, इसको दीजिए, भाभी ने जरूर मेरे लिए भेजा। उन्होंने 2 मुट्ठी उसमें से चावल के टुकड़े खाए और 2 लोक उनको दान हो गया। तीसरा खाने जा रहे थे तो वहां पर एक भविष्यवाणी, आकाशवाणी हुई कि तीसरा खाओगे तो तुम कहाँ रहोगे, सब दान हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब आप समझिएगा कि द्वारिकाधीश जो साक्षात भगवान थे, और भगवान सुदामा जी जो है उनके मित्र जरूर थे, लेकिन एक आम इंसान थे, एक ब्राह्मण थे। तो उन्होंने केवल भगवान को 2 मुट्ठी खुदी खिलाई और पूरा दान मिल गया 2 लोक। तो हम लोग कौन है, आस्था के साथ अगर भगवान को कुछ भी हम चढ़ा देंगे, लेकिन श्रद्धा और सबरी का वह भाव होना चाहिए, तो भगवान तो निश्चित प्रकट होंगे, सब कुछ मिलेगा। ये कहानी आज जो हमने सुनाई, ये आपके जीवन में एक प्रकार से बहुत जबरदस्त सोने की कील साबित होगी अगर आप इसको अपने जीवन में गांठ मार कर रख ले तो यहाँ पर सबसे बड़ा आज हम उपाय बता दें। देखिए, जब इस कलयुग में कोई भी चीज जो प्रारब्ध में आपने किया है, भोगना इस जन्म में है, इस जन्म में जो करोगे उस जन्म में मिलेगा। तो ऐसी हमारी कामना है और ऐसा हमारे वेदों में लिखा है। तो हम उस जन्म में जो किए थे इस जन्म में भोगेंगे जरूर, लेकिन जो कष्ट है वो कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। जैसे मरना तो है, सबको मरना है, ये अटल सत्य है, लेकिन कोई एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु हो जाता है, कोई ऐसे ही मर जाता है भीषण रोग से। तो मरना सबको है, कोई आराम से मरता है जिसको कष्ट नहीं होता, ईश्वर उसको उठा लेते हैं आराम से।
और कुछ ऐसे मरते हैं ना कि गल गल के मरते हैं, तो इसी को बोलते हैं कि आपने प्रारब्ध में महापाप किया था, इस वजह से ऐसा है। इसीलिए इन पापों को काटने के लिए कहा गया है कि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो इस कलयुग में भगवान का नाम स्मरण करिए, चित्त और वृत्तियों को एक करके भगवान में अपना मन लगाइए, निश्चित वह ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेगा। अब यहाँ पर एक चीज और कहें, इस कलयुग में हमारा जो वेद है यजुर्वेद, यज्ञ का वर्णन किया गया है, इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए यज्ञ याजन क्या करते हैं, आपके जो प्रारब्ध के किए गए कर्म है, अगर थोड़ा सा भी वहां पाप हुआ है तो भोग जरूर रहे, लेकिन उसका प्रभाव अगर बड़ा था तो वह छोटा हो जाता है यज्ञ याजन से। ये हम नहीं कहते कि एकदम से टल जाएगा, लेकिन वह प्रभाव जरूर कम होता है, आपका मार्ग सुगम हो जाता है। तो यही चीजें होती हैं, इसीलिए हम कहते हैं इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे लाइक जो है हम निश्चित आपके लिए करेंगे। यहां पर एक चीज और बता दें कि जब आप कारण को जानते हैं तो निवारण मिल जाता है। मेरे कहने का मकसद यह है कि बाबा के नाम पर, साईं के नाम पर आप क्या करें, दान दक्षिणा के लिए अपने दशांश को निकालिए और कुछ गरीब दीन दुखियों को आप दान करते रहिए, यज्ञ याजन हवन पूजन हमेशा जीवन में कराते रहिए। और मैं कहता हूं जो जीव आत्माओं के लिए दान करता है, चाहे वह मानव हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा, चाहे वह गौ माता हो, कोई भी जीव, कुत्ता बिल्ली, जो भी पक्षियां, जिनके लिए आप दान करते हो, तो वह आत्माओं का सम्मिलन, जो समस्त आत्माएं हैं ज्ञात अज्ञात इस पृथ्वी पर, अगर सबको मिला दिया जाए तो वही परब्रह्म परमेश्वर है। क्योंकि हर जगह ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, हमारा दर्शन यही है। और इसीलिए कहा गया रामायण में कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है, बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, जो सर्वत्र चराचर जगत में व्याप्त है। अदृश्य है, इसका मतलब क्या, अदृश्य जो दिखता नहीं है, उसकी ऊर्जा को हम महसूस करते हैं। साईं के 11 वचन में यही कहा गया, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभूति होती है हमारे गुरु की, हमारे प्रभु की। बाबा शरीर के रूप में आपके साथ नहीं है, लेकिन अदृश्य रूप में आपके साथ है। ऐसी भावनाओं के साथ और श्रद्धा और सबरी के साथ अगर बाबा के सम्मुख एक बार भी आप हृदय से पुकार लगाते हैं तो बाबा आपके पास है। मेरा इतना अनुभव है, और अनुभव इस रूप में कि जो मैंने खुद प्राप्त किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि साईं इस कलयुग के महान गुरुओं में से एक हैं, जिनकी केवल चर्चा और आराधना से ही आपका कल्याण हो जाता है। साईं ऊदी लगाइए, साईं बाबा के निमित्त कुछ मंत्रों का जाप, ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम साई राम, या जो भी मंत्र आप आए, साईं गायत्री महामंत्र, उनका जाप करिए। जो भी आप जाप कर सकें, इस कलयुग में नाम का ही महत्व है। उस नाम का अगर आप जाप करते हुए चित्त और वृत्ति को एक करते हैं, चित्त आपका ध्यान और वृत्त आपका कर्म, जब कर्म सही है और आपका चित्त सही है, ईश्वर में लगा हुआ है, तो चित्त सही है तो कर्म गलत नहीं होगा। और चित्त गलत है, गलत चीजों में व्यसन में व्याप्त है, तो आपका कर्म भी गलत होगा। विचार करेंगे कि गलत करना है तो गलत होगा, अच्छा करना है तो अच्छा होगा। अगर हम आप लोगों से बात करें तो पूरा दिन बीत जाएगा, ये चर्चा खत्म नहीं होगी। क्योंकि कहा गया है कि देखिए ईश्वर का जो अनंत गुणगान है वो एक समय में नहीं समाप्त हो सकता, समझ रहे। तो ईश्वर की कल्पना, ईश्वर की चर्चा अगर हम करें तो ईश्वर क्या है, अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविध सब संता। हरि की कथा अनंत है, अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं, मेरा बताने का तरीका अलग है, किसी का अलग है, किसी का अलग है। बस आपके मन में क्या चीज बैठ जाता है, आप किस चीज को पकड़ पाते हैं, किस सार तत्व को पकड़ पाते हैं, उसी से आपका जीवन कृतार्थ हो जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।